मानस कथा श्रृंखला की इस कड़ी में आप समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आइए प्रभु की सगुण लीला कथा में हम सब प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस मानव जीवन में दुर्भाग्यवश जब हम प्रभु से अलग होते हैं, तमाम विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। मैया सती के जीवन में एक के बाद एक तमाम घटनाएं, समस्याएं, विपत्तियां आती जा रही हैं। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है प्रभु श्री राम का भजन, उनके गुणों की लीला, कथा का श्रवण, राम कथा का श्रवण, इससे वो वंचित हो गई, अपने को अलग हटा लिया। और सच पूछिए तो हम अगर ये कहें कि सती मैया को ये सब दुख क्यों भोगना पड़ा, तो उसका एकमात्र उत्तर यही है कि उन्हें कथा का श्राप मिला, कथा का उन्होंने अनादर किया। इसलिए मेरे श्रोताओं, बड़ी सावधानी से कभी भी कथा का अनादर न हो, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आज इस स्थिति पर पहुंच गई कि अपने पति से विलग होकर के पिता के यहाँ आई और वहाँ भी उन्होंने क्षण प्रति क्षण अपमान का सामना करना पड़ रहा है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमाने। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष श्राप काहू न सनमाने। कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो माता है वो उनका सम्मान करती हैं, आश्वस्त करती हैं, लेकिन सती का मन कहीं टिक नहीं रहा है। और कहाँ गई वो गई यज्ञ मंडप में, जहाँ पर यज्ञ के उस अनुष्ठान में आचार्यगण बड़े जोर से प्रतिद्वंदिता में मंत्र पाठ कर रहे हैं। आप जानते हैं आचार्य मुखर हो करके सब चाह रहे हैं, होड़ लगी हुई है कि मेरी आवाज़ कितनी ऊपर हो। मंत्र पाठ सत्सुर हो रहा है वहाँ पर। सती जाई देखो तब जागा, सती जाई देखो तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जाई देखे वो तब जागा, सती जाई देखे वो तब जागा।
सती मैया यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, यज्ञशाला में, और देखती हैं कि समस्त देवता वहाँ विराजमान हैं, सब अपने भाग सहित वहाँ पर उपस्थित हैं। और यज्ञ मंडप के जब ईशान कोण में देखा सती ने, जहाँ पर रुद्र का भाग होता है, रुद्र का स्थान जहाँ पर है वो स्थान रिक्त है, वहाँ पर भाग भी नहीं लगा है। उसके अलावा 2 भाग लगे हैं, एक विष्णु जी के भाग और एक श्री ब्रह्मा जी का भाग, लेकिन न तो ब्रह्मा उपस्थित हैं न तो विष्णु उपस्थित हैं, और भगवान भोलेनाथ का भाग भी नहीं है। उन्हें अत्यंत दुख हुआ, क्लेश हुआ। तब क्या हुआ? तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो। तब उन्हें भगवान भोलेनाथ की सारी बातें याद आ गई, जो उन्होंने सावधान किया था कि सती मत जाओ, बार बार मना किया था प्रभु भोलेनाथ ने। जब सती ने निवेदन किया था कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होय, तो मैं जामु कृपा यतन सादर देखन सोय। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको सचेत किया था कि देवी वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और वो घटनाएं, जो जो बातें उन्होंने कही भोलेनाथ ने, ठीक वही बातें उन्हीं के अनुसार यहाँ सिद्ध हो रही हैं। जरा विचार करें, भगवान भोलेनाथ ने सचेत किया था उन्हें कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे उबयर तुम्हि बिसराई, हमरे उबयर। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। सती सबको निमंत्रित किया, 15 बहनों को बुलाया दक्ष ने, तो उन्हीं बहनों से तुम्हें अपमान मिलेगा। और यहाँ वही हुआ। हुआ क्या? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। यहाँ गोस्वामी जी ने बड़े चतुरता से शब्द प्रयोग किया, बहुत। मुस्कुराकर मिलना तो व्यवहार है, मिलना भी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, नाराज़गी थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते कि बहुत मुस्कुराता। अगर कोई अत्यधिक मुस्कुरा कर मिले तब जान लो कि वो आपका निरादर कर रहा है। बहनों के द्वारा निरादर हुआ। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और दक्ष हमारे बयोर तुम्हें बिसराई। और दक्ष ने क्या किया? दक्ष ने तो दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता। सती याद करें, स्मरण कर रही हैं कि भगवान भोलेनाथ ने जो कहा था उसकी परिणित वही मिल रही है, वो बातें यही सिद्ध हो रही हैं। और कौन सी बात सिद्ध हुई? भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, भोलेनाथ ने कहा। और उसकी परिणति यहाँ क्या हुई? एक भूमि में क्या देखती हैं कि कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान भोलेनाथ ने कहा था
कि जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहई न सील स्नेह न कानी। बिना बुलाए जाओगी तो न सील रहेगा और न तो स्नेह रहेगा, न तो मर्यादा रहेगी। और यहाँ पर सब कुछ मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं रहा यहाँ। यहाँ पर दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, किसी ने न पिता न किसी सदस्य ने परिवार के कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें। और अंतिम बात याद किया, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सती, कल्याण नहीं होगा जहाँ पर असम्मान की, जहाँ पर दुर्व्यवहार की आशंका हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर कल्याण नहीं होगा। और यहाँ कल्याण नहीं हुआ। आगे आप देखेंगे, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। भगवान भोलेनाथ की बातें, उनकी चेतावनी यहाँ सिद्ध हो रही है। देखा कि रुद्र का भाग नहीं है, तो इसका भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं व्यासकार व्यास जी महाराज, और लिखते हैं, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पिता च देवे कृत हेलनम विभो। उस यज्ञ में पिता के द्वारा अवहेलना हुई। पिता च देवे कृत हेलनम विभो, अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी, चुकोपलोका निवधक्षति रुषा, चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। क्रोधित हुई, और इतनी क्रोधित हुई, उनका क्रोधावेश कैसा है, मानो अपने प्रचंड क्रोध की अग्नि से समस्त त्रैलोक को भस्म कर देंगी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, शिवापमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हट हटकी तबे, बोली बचन सक्रोध। सबको धिक्कारती हुई बोलती हैं। सती ने कहा, चेतावनी देकर के, समस्त सभासद, समस्त उपस्थित देवतागण, आचार्यगण सब सुने। यहाँ पर मेरी एक एक बात चेतावनी समझकर सुने। भगवान भोलेनाथ का यहाँ भाग नहीं लगा, और इनके अपमान में जिसने जिसने समर्थन किया है, जिनकी जिनकी सम्मति है, वो समस्त लोग तुरंत उसका दुष्परिणाम भोगेंगे, इसी क्षण भोगेंगे। बोलती गई क्रोधावेश में, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहादा असी मर्यादा, काटिय तासु जीभ जु बसाई, नैन मोदिनत चलिय पराई। शास्त्रों में इनका वर्णन है कि जहाँ पर संत भगवान भोलेनाथ, श्रीपति भगवान विष्णु का अपमान हो, अपमान सूचक शब्द कहे जाएं, वहाँ अगर कोई स्थिर रहता है तो या तो उस अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी जीभ काट ली जाए। लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में ऐसा संभव नहीं है, तो इससे अर्थ लेना चाहिए कि जीभ काटने का अर्थ, इसका तात्पर्य उसकी बातों का तुरंत खंडन कर दिया जाए, यही जीभ काटना हुआ। और अगर ज़्यादा बलवान है आपसे हो,
आपका कोई वश नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर क्या करो, श्रवण मुदित चलिय पराई, कानों में उंगली दे करके वहाँ से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि कानों में उंगली देने का क्या मतलब है? क्या नहीं, कानों में उंगली देने का अर्थ है उन बुराई सुनना भी नहीं चाहिए, सुनने से पाप लगता है, क्योंकि विधान है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, सुनने से भी पाप है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होय गोघात समाना, पाप होय गोघात समाना। इसलिए क्या करना चाहिए, श्रवण मुदिता चलिय पराई, श्रवण मुदिता चलिय पराई। क्रोधावेश में बोलती जा रही हैं देवी सती, कहती हैं कि मुझे तो लज्जा आती है अपने इस शरीर पर, तो जो व्यक्ति अपमान करने वाला है प्रभु भगवान भोलेनाथ का, जिनके नाम में दो शब्द हैं, शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जिसका नाम लेने से, जिसका नाम जिह्वा पर आने से उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जो काशी का अधिपति है और जिसके स्मरण मात्र से समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है, भक्तजन कल्याण का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, उन्हीं के द्वेष में इस शरीर को प्रदान करने वाला मेरा पिता जल रहा है और प्रतिक्षण उनका अपमान कर रहा है, अपमान पर अपमान। इसलिए आज ही अभी इसी क्षण मैं इस देह का त्याग करती हूँ। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, तजिहऊँ तुरत देहि तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का ध्यान करके मैं इस देह का त्याग करती हूँ, क्योंकि अगर अब ये देह रही, अगर मैं यहाँ से वापस गई कैलाश पर्वत पर, तो अगर हंसी में भी भगवान भोलेनाथ हमें दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, तो मेरे लिए मर जाने से दुस्तर होगा ऐसा व्यवहार जो भगवान भोलेनाथ के द्वारा किया जाएगा, जिसका अनुमान है। लोग हमें दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे और ज़रूर यही कहेंगे, क्योंकि दक्ष के नाम से हमको तिरस्कृत करेंगे, तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने तुरंत ही पद्मासन लगा करके वहीं पर बैठी और दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट किया, अग्नि जली और पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सब लोग पुकारने लगे, अरे दक्ष की बेटी जल गई, दक्ष की बेटी जल गई, सती जल गई। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। और आपको पता है, आप तो मर्मज्ञ हैं, अच्छे श्रोता हैं, एक कथा का अपमान करने से सती को एक नहीं बल्कि 4 प्रकार की अग्नि में जलना पड़ा। पहली प्रकार की अग्नि, पहली अग्नि कौन सी है? पति से वियोग की अग्नि, वियोगाग्नि में जली। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87,
87,000 वर्षों का वियोग, तो गोस्वामी जी लिखा है कि तपई अवा इव, कुम्हार की भट्टी के समान तप रही हैं वियोगाग्नि में। दूसरी अग्नि पति के अपमान की अग्नि में जली। पति अपमान समुझी उर्दहे वो, पति अपमान समुझी उर्दहे वो। तीसरी प्रकार की अग्नि क्रोधाग्नि में जली जी। उनको क्रोध आया, प्रचंड क्रोध आया, मानो तीनों लोगों को भस्म कर देंगी। समुझी सुसती ही भयउ अति क्रोधा, समुझी सुसती ही भयउ अति क्रोधा। और चौथी प्रकार की अग्नि योगाग्नि में जली। अस कही जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। गोस्वामी जी से भावुक श्रोताओं ने प्रश्न कर लिया, कहा गोस्वामी जी, सिद्धावस्था में जो योगाग्नि में जलता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस रामचरितमानस के जितने कथानक हैं सब में जो योगाग्नि से जला वापस उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, और यहाँ तो सती का पुनर्जन्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? सरभंग ऋषि जब योगाग्नि में जलते हैं तो राम कृपा बैकुंठ सिधारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। अस कही जोग अगिन तनु जारा। उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ। कारण यहाँ पर क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीवन की अंतिम बेला में, मरणासन्न अवस्था में जिस स्वरूप का ध्यान किया जाए वही स्वरूप प्राप्त होता है। गीता में यही कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, सयाति मद्भावम् यात्रिनात्रय संशयः। सयाति मद्भावम नास्य तत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए सती ने किसका ध्यान किया? उर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु, शंकर का ध्यान किया, और इसलिए अगले जन्म में उस शंकर को प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होती है। और इधर जब यज्ञ मंडप में सती जल गई तो जितने शिव के गण हैं सब यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और जब विध्वंस हो गया तो थोड़ी मात्रा में थे शिव के गण। भगवान भोलेनाथ ने सती के साथ बहुत कम संख्या में भेजे थे। और यहाँ जब देखा भृगु आचार्य थे उस यज्ञ के, तो मुनि भृगु ने दक्षिणाग्नि में आहुति डाली और यज्ञ की रक्षा के लिए मंत्र जपा, अपहतम रक्ष। तो तमाम प्रकार के रिभु पैदा हो गए असंख्य मात्रा में, जो जलती हुई उस यज्ञ की लकड़ी से मार मार कर भगा दिया शिवगणों को। वहां पर शिवगण तो मारे गए। यज्ञ विध्वंस विलोकित मुनि, रक्षा की मुनीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा की मुनीस। वहाँ तो रक्षा हो गई, लेकिन इसका समाचार लेकर के नारद जी जाते हैं किसके पास? भगवान भोलेनाथ के पास। और वहाँ गए तो देखा कि भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे हैं सत्संगियों को बैठा करके। नारद गए और समाचार कहा, भगवान आपको मालूम भी है कि देवी सती का परिणाम क्या हुआ, वहाँ पर गई हैं तो उनके अंदर कोई विकार नहीं आया, बल्कि प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले,
भोलेनाथ कि नारद जी, देवर्षि, ये तो संसार है, यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपके सेवकों को मारा गया वहाँ पर, और प्रभु कहीं आपके शांत चित्त को देख करके लोग आपके सामर्थ्य पर प्रश्न उठाने लगे, इसलिए आपको कुछ करना चाहिए, तब उनको क्रोध आया और उन्होंने तत्काल अपनी जटा उखाड़ करके और उस कैलाश पर्वत पर पटका और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाकर के यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो, और वहाँ से महाकाल बन करके अपने गणों के साथ वीरभद्र चल पड़ा। वीरभद्र का इतना विकराल रूप था, 1 सहस्त्र भुजाएं थी, विशाल काय स्वर को उसका मस्तक छू रहा था। वहाँ से चला तो प्रलयकालीन तूफान आ गया, आंधी चली, और वहाँ पर यज्ञ में उपस्थित सभी जो आचार्य थे वो देखने लगे कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, और तुरंत ही शिवगणों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। इसका भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन है। यज्ञ मंडप को घेर लिया, कोई भागने न पाए, और फिर किसी ने यज्ञ के काष्ठ को लेकर के सभी आचार्यों की, जितने देवता थे, सब पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जो यजमान है यज्ञ का, दक्ष, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको बंदी बना लिया वीरभद्र ने। भृगुआचार्य की दाढ़ी उखाड़ ली गई और मूछें उखाड़ ली गई, क्योंकि वो दाढ़ी और मूछ हिला हिला करके दक्ष की बात का समर्थन कर रहे थे, जब अपमान कर रहा था दक्ष भगवान भोलेनाथ का। पूखा के दांत उखाड़ लिए गए, क्योंकि प्रभु भगवान भोलेनाथ के अपमान पर वो खिलखिलाकर दांत निकालकर हंस रहे थे। भक्त देवता की आंखें निकाल ली गई, क्योंकि उन्होंने आंखों के इशारे से ही दक्ष को संकेत किया था कि अपमान और करो भगवान भोलेनाथ का। इसलिए प्रभु प्रदत्त इन इंद्रियों का दुरुपयोग जिन जनों ने किया प्रभु के अपमान में, वो सारी इंद्रियां उनसे वापस ले ली गई प्रभु के द्वारा। यज्ञ का विध्वंस पूरी तरह कर दिया गया, और फिर समस्त देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव रक्षा करो, यज्ञ तो हुआ लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा ने विचार किया और सबको लेकर के कैलाश पर गए। भगवान भोलेनाथ शांत भाव में बैठे हैं, सबने प्रणाम किया, स्तुति करना शुरू कर दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणा, गौरम करुणा, गौरम करुणावतारम। बोले उमापति महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ आए, यज्ञ मंडप में उनको लाया गया। ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तो कहा, यजमान कहाँ है? बिना यजमान के यज्ञ पूरा ही नहीं होगा, और यजमान का तो धड़ सिर अलग अलग कर दिया है, मृतक अवस्था में है। तो सबके उन्होंने विनय पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, इनके धड़ में बकरे का सिर लगा दिया जाए। और जब बकरे का सिर मिल गया तो भगवान ने कृपा दृष्टि किया, भोलेनाथ ने तो जीवित होकर के तुरंत उठ करके
अब भोलेनाथ की स्तुति करने लगे दक्ष जी। और जब स्तुति किया तो बकरे की आवाज़ में कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहा कि वाह, हमारे ससुर जी की तो आवाज़ ही कितनी प्यारी हो गई है, बदल गई आवाज़, अति सुंदर। उसी के प्रतीक रूप में आज भी हम लोग जब भगवान भोलेनाथ के मूर्ति पर, उनके लिंग पर जल चढ़ाते हैं और उसके बाद में बड़बड़ करके आवाज़ करते हैं, होठों को फड़का करके, तो दक्ष का ही प्रतीक है कि ऐसे ही स्तुति से अपने ससुर जी के अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के इच्छा पर वो यज्ञ पूरी तरह संपन्न कराया गया और फिर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का अवतरण होता है। स्वर्ग से चतुर्भुजी रूप धारण करते हुए अपने पार्षदों के साथ छत्र इत्यादि धारण किए हुए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। कहाँ से? अपने साकेत धाम से, और यहाँ आकर के इस यज्ञ को विधिवत संपन्न कराते हैं। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी देवताओं ने स्तुति किया भगवान विष्णु की कि भगवान आप यज्ञ पुरुष हैं। जो रुद्र का भाग नहीं मिला है, आज से विधान बनाया जाए कि यज्ञ के बाद में जो बचा खुचा जो भी है, भाग तो लगेगा रुद्र का वैसे भी, लेकिन उसके बाद भी जो अवशेष बचता है, सारा का सारा वो भाग भगवान रुद्र को समर्पित होगा हर यज्ञ में। तब से विधान बनाए और उस यज्ञ की पूर्ति हुई। सती ने अपने जीवन के अंतिम काल में भगवान से वरदान मांगा, श्री हरि विष्णु से, कि भगवान मैं अपनी उस पति की सेवा नहीं कर पाई जो जीवन के इस क्षण में भी नाराज रहा। तमाम घटनाओं के वजह से वो भी हमेशा मैं उसकी सेवा नहीं कर पाई, हमारे द्वारा उसका तिरस्कार हुआ। तो प्रभु एक ही वरदान दो कि मुझे अगला जन्म, बल्कि जन्म जन्म भगवान भोलेनाथ के पद की प्राप्ति हो, पतिदेव के रूप में। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव के पद में अनुराग मांगा, अविचल प्रीति मांगी और कहा सती मैया ने कि भगवान इस जीवन में तो बड़ी भूल हो गई, आपकी भक्ति का प्रभाव मैंने स्वयं ही मिटा दिया अश्रद्धा के द्वारा, लेकिन अगर अगला जन्म आपके चरणों में अविचल भक्ति मुझे मिले, क्योंकि भक्ति से ही पार होता है। हमारा यह जीवन, इसका कोई भरोसा नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, पानी का बुलबुला है, बुझ जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। हंसों के जैसा जीवन गर चाहता बसर तो, हंसों के जैसा जीवन गर चाहता बसर तो, चुन लो गुणों के मोती, चुन लो गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
हमको भी भगवान से यही भक्ति मांगनी चाहिए कि नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्, किसी भी योनि में प्रभु हमारा जन्म हो, तेषु तेषु चलाओ भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि, या प्रीति अविवेकानां विषयेष्वनपायिनीं। जैसे अविवेकी पुरुष विषयों से प्रेम करता है, उसी प्रकार से तस्मात् तद अनुसरणा देव हृदयान नाप सरपत, इस हृदय से प्रभु दूर न हो आपकी भक्ति, चाहे किसी भी योनि में हमको हमारा जन्म हो। आइए हम सब लोग 2 बार भगवान के उस नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसकी कथा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।